एग्जाम में बच्चों को तंग करने वाले क्वेश्चंस ए लगाए द लगाए, इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए हम आपके लिए लाए आज का टॉपिक द आर्टिकल्स। आई लिव इन द इंडिया ए इंडिया एन इंडिया, क्या लगाएंगे? ही इज ए ऑनेस्ट मैन एन ऑनेस्ट मैन द ऑनेस्ट मैन, क्या लगाएंगे? ये देखेंगे आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। एग्जाम्स में ये बहुत आता है और बहुत सारे लोगों को ये तंग भी करता है। कहीं पे ए लगाना होता है तो हम एन लगाते हैं, एन लगाना होता है तो हम द लगाते हैं, कहीं पे कुछ भी नहीं लगाना होता है तब भी हम कुछ लगा देते हैं। तो आप इस वीडियो में आज ये जानेंगे आर्टिकल्स होते क्या है, ये कितने किस्म के हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स दो टाइप के हैं। आर्टिकल्स दो टाइप के हैं, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। और इंडेफिनिट आर्टिकल में ये दो आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में ये एक आता है। अब इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। इनको इनडेफिनिट क्यों कहा जाता है? इनको इनडेफिनिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेफर नहीं करते किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या प्लेस को या थिंग को। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज अ बुक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ए बुक। ए बुक जो है यहाँ पे ये कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, ये कोई भी बुक हो सकती है। इतनी सारी बुक्स है दुनिया में, ऐसी बहुत सारी किताबें पड़ी हुई है, उनमें से एक किताब हमने ले ली तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? ए बुक। मतलब ये कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है। चलिए एक और लिखते हैं, दिस इज एन अम्ब्रेला। यहां पे हमने अम्ब्रेला जो लिखा, अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला के साथ हमने लिखा, ठीक है ना? एन हमने इससे पहले लगाया, ठीक। लेकिन फिर भी ये कोई पर्टिकुलर अम्ब्रेला, ये कोई पर्टिकुलर अम्ब्रेला नहीं है, ठीक है ना? मतलब कि ए और एन जो है, जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर चीज को रेफर नहीं करते। तो इसीलिए ए भी इसी में आता है, ए भी इसी में आता है। याद रखने की चीज है। फिलहाल हम ए और एन देख रहे हैं। ए इसी में आता है, एन भी इसी में आता है। ए बुक लिखा या एन अम्ब्रेला लिखा, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यह भी कोई पर्टिकुलर अम्ब्रेला नहीं है, ये भी कोई बुक पर्टिकुलर नहीं है। तो यहां तक आप लोगों को यह समझ आया होगा कि फिलहाल ए और एन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना? आगे हम देखते जाएंगे आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल यहां तक याद रखिए ए और एन जो है ना, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं, इसी साइड में चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल पे। अभी मैंने आपको बताया डेफिनेट आर्टिकल जो है वो है द। क्या है? द। अगर ये इंडेफिनेट आर्टिकल किसी पर्टिकुलर चीज को रेफर नहीं करता है, द जो है वो फिर पर्टिकुलर चीज को रेफर करता होगा, है ना? बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही सोचा। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो पर्टिकुलर चीजों को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज the boy who had stolen my book। क्या लिखा मैंने? दिस इज द बॉय। यहां पे ये लड़का जो है, अगर यहां पे हम लिखते ही इज ए बॉय, ठीक है ना? ही इज ए बॉय मतलब क्या हो गया? वो एक लड़का है, वो कोई सा भी लड़का है। दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, कोई सा लड़का हमने ले लिया, उसका वहां पे रख दिया ए बॉय, ठीक है? यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने लिखा द बॉय। द बॉय से क्या हो गया? द बॉय से ये पर्टिकुलर हो गया। क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया। कैसे पर्टिकुलर हो गया अभी बताता हूं। पर्टिकुलर ऐसे हो गया, दिस इज द बॉय हु हैड स्टोलन माय बुक, जिसने मेरी किताब चुराई थी, ठीक है ना? तो इसने किताब चुराई थी, किसने? इस लड़के ने। तो ये लड़का जो है ना, ये पर्टिकुलर बन गया, ठीक है ना? ये पर्टिकुलर बन गया। समझ आ गया ना यहां तक? समझ आ गया ना यहां तक? अच्छे से समझ आया? चलो अब क्या फर्क दिखा आपको ये इनडेफिनेट में और डेफिनेट में? इनडेफिनेट में पर्टिकुलर के लिए रेफर नहीं किया जाता, तो यहां पे पर्टिकुलर के लिए रेफर किया जाता है। तो यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द पेन दैट he gave
मी। यहां पे भी क्या है, द पेन। द पेन यहां पे क्या है, पर्टिकुलर। क्यों? क्योंकि ये वो पेन है जो उसने मुझे दिया है, ठीक है ना। उसने मुझे उसने मुझे पेन दिया था, ठीक है ना। वो यही पेन है। कौन सा पेन है? ये वाला पेन है, इसीलिए ये पर्टिकुलर पेन बन गया। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है ना, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर मार्कर है क्योंकि ये मार्कर कोई मार्कर है, मुझे दे दिया किसी ने फॉर एग्जाम्पल, तो ये वो पर्टिकुलर वाला मार्कर है। अगर हम ऐसे ही जनरली बात करें, कोई मार्कर, ए मार्कर, ठीक है ना। मार्कर जो है, कोई सा भी मार्कर, ठीक है ना, वो किस में आएगा, इंडेफिनिट में। आपने मुझे ये मार्कर दे दिया, ठीक है, तो ये बन गया पर्टिकुलर, ठीक है, ये द मार्कर हो गया। यहां तक क्या समझ आया? फिर से मैं समझा रहा हूं। ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, और द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है ना। इंडेफिनिट आर्टिकल किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता। ये जो है ये पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग को क्या करता है, रेफर करता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। आगे देखते हैं ए और एन कहां यूज करते हैं, कहां नहीं करते हैं, द कहां इस्तेमाल करते हैं, कहां नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब चलते हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल पे। इनडेफिनिट आर्टिकल तो हमने पहले बताया, डेफिनिट भी बता दिया। अब इसको अच्छे से देखेंगे ताकि एग्जाम में परेशानी ना हो। एग्जाम में ए लगाना है, एन लगाना है, द लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, ये सब सीखेंगे हम, ठीक है। पहले यहां पे देखेंगे ए और एन का इस्तेमाल हम कहां करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर ए कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर। जब कॉमन नाउन हो, आपको ध्यान में रखना है, जब कॉमन नाउन हो और वो हो सिंगुलर में। किसमें हो? सिंगुलर में। फॉर एग्जाम्पल शी इज ए गर्ल, ठीक है। ये गर्ल जो है ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर नहीं है। अभी मैंने समझाया इससे पहले भी, पर्टिकुलर ये बिल्कुल भी नहीं है। तो करना क्या है, लगाना है, ठीक है ना। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ आया। एक और चीज मैं बता दूं, काउंटेबल नाउन उसके साथ लगाना है। किनके साथ लगाना है? काउंटेबल नाउन उसके साथ, जो गिनने में आए लेकिन होने चाहिए सिंगुलर। ए और एन दोनों लगाइए, दोनों लगाइए भाई। अब दोनों कैसे लगाए, परेशान मत हो, मैं समझाऊंगा एक किनके साथ लगाना है और एन किसके साथ लगाना है, ठीक है ना। आराम से बैठिए, आराम से सुनिए। तो मैं कह रहा हूं, जब भी बात होगी किसकी, काउंटेबल नाउन की, काउंटेबल नाउन की सिंगुलर फॉर्म में, तो क्या करना है, ए या एन लगाना है, ए या एन लगाना है। सोच में मत पड़िए, बस देखते जाइए। चलिए, यहां मैंने क्या बताया, शी इज ए गर्ल, मैंने ए लगाया, क्या लगाया, मैंने ए लगाया। और यहां पे बताया मैंने, ये गर्ल जो है ये लड़की कॉमन है, कोई भी लड़की है, ये कोई भी लड़की है, लड़कियों में से एक लड़की है, ठीक है ना। इतनी लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़की है, बता दिया आपने, ठीक है। अब एक और चीज बताऊं, अगर ये सिंगुलर नहीं होगी, प्लूरल होगी, तब समझिए कुछ भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है भाई। फिर क्या करना है, गर्ल को गर्ल्स बनाना है। अब तो बताओगे आप शी इज ए गर्ल्स आएगा, नहीं, तब वो प्रोनाउन ही बदलेगा ना, दे आर गर्ल्स, ना ए ना एन, कुछ भी नहीं, ठीक है। समझ आया यहां तक? ओके, आगे चलते हैं। मैंने लिखा है वी हैव ए कार, हमारे पास, मतलब मेरे पास नहीं, हमारे पास। हमारे पास क्या है, हमें एक कार है, ठीक है ना। अब ये कार जो है ना, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी गाड़ियों में से एक गाड़ी हमारे पास भी है, ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो हमने क्या बताया, जब भी कॉमन चीजों की बात की जाए सिंगुलर में, तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन भी लगाएंगे, एन भी लगाएंगे। अब एन कहां लगाएंगे वो देखते हैं। पहले यहां देखिए, ए बिफोर कंसोनेंट साउंड्स और एन बिफोर वोवेल साउंड्स, ठीक है। अब एन कहां लगाना है, वोवेल साउंड्स के सामने, और ए लगाना है कंसोनेंट साउंड्स के सामने। अब कंसोनेंट साउंड्स क्या है और वोवेल साउंड्स क्या है, ये भी बताना है, बताना है। चलिए बता देता हूं। जहां पे ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी साउंड निकले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होगा, ये लेटर आपके सामने आएगा तो बस लगा दिया, नहीं। मैं कह रहा हूं जब इनकी साउंड निकले, ए की साउंड निकले, आई की साउंड निकले, ओ की साउंड, यू की साउंड निकले, साउंड की बात कर रहा हूं, तब क्या लगाना है, तब हमें लगाना है एन। याद रखा, सिर्फ एन लगाना है। क्या लगाना है, याद रखना, बिफोर ए कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर। नंबर क्या होना चाहिए, सिंगुलर, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में, ठीक है। तो एन आएगा वॉयल साउंड जहां पे भी होंगे, ठीक है ना, वॉयल साउंड जहां पे भी होंगे। बाय द वे आपको बता दूं, इंग्लिश में कितने साउंड्स हैं, कितने, सुनाई नहीं दे रहा है, कितने, 26,
अबे भाई क्या बता दिया, 44 साउंड है। कितने? 44 साउंड है इंग्लिश में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 44 साउंड सिखाऊं तो कमेंट में लिख दीजिए, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगी, ठीक है? लिखते जाइए। तो हम बात कर रहे हैं एन की। एन लगेगी किन साउंड्स पे? जहां पे इनमें से वोवेल साउंड्स में से कोई साउंड होगी तो वहां लगाएंगे। और ए जो है ये लगाएंगे कंसोनेंट साउंड्स पे। कहां लगाएंगे? कंसोनेंट साउंड्स पे। अब ये कंसोनेंट साउंड्स क्या है? ये वो साउंड्स है जिनकी वोवेल आवाज नहीं निकलती। सिंपल याद रखना है, कोई रट्टा नहीं लगाना है, ठीक? कोई रट्टा नहीं लगाना है, बस खत्म बात यहां तक। तो दो चीजें क्लियर हो गई। एक लगाना है कहां? यहां लगाना है कॉमन नाउन में जो काउंटेबल हो और सिंगुलर फॉर्म में हो, और वहां क्या करना है? क्या करना है? ए और एन लगाना है। और यहां पे आपने देखा ए लगाना है साउंड्स के साथ, वोवेल साउंड्स के साथ, एन लगाना है, ए लगाना है कंसोनेंट साउंड्स के साथ। ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अब ये कहां नहीं लगता? नॉन काउंटेबल नाउन्स। अब जो हम काउंट नहीं कर सकते, जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हम राइस को काउंट नहीं कर सकते, हम फूड को काउंट नहीं कर सकते, हम फ्लावर को काउंट नहीं कर सकते, तो यहां पे किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। यहां पे कुछ मत लगाइए, ठीक है? आई एम ईटिंग ए राइस, आई एम ईटिंग एन राइस, नो, कुछ भी नहीं लगाना है। खत्म, यहां पे खत्म, टाटा बाय बाय। तो चलिए आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है, इनके साथ भी क्या नहीं करना है? ए और एन नहीं लगाना है, ठीक है? ए हैप्पीनेस, एन हैप्पीनेस, नो भाई, सीधा हैप्पीनेस, सीधा हैप्पीनेस। ए नॉलेज, ए नॉलेज, ए नॉलेज, तो यहां पे भी नहीं लगाना है। ऑनेस्टी, अब भाई सीधी सी बात याद रखो, इसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। किसको? हैप्पीनेस को, नॉलेज को, ऑनेस्टी को, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। सिंपल याद रखना, इनके साथ कुछ नहीं आएगा, इनके साथ कुछ नहीं आएगा, ना ए आएगा ना एन आएगा। बात चल रही है ए और एन की, दोनों में से कुछ नहीं आएगा। सिंपल याद रखना है, बस बात खत्म। तो यहां तक क्या समझ आया आप लोगों को? ए और एन का इस्तेमाल, ए और एन का इस्तेमाल। फिलहाल यहां याद रखिए, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है? अब आपके सामने मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल जो है इनकी कुछ एग्जांपल्स लिखी, ठीक है? ही इज ए एन एमएलए। अब ये मैंने छोड़ दिया यहां पे आप पे, क्या आएगा? एन आएगा, ए आएगा। जो लोग कह रहे ए आएगा उनको बता दूं मैं, यहां पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एमएलए जो है, एम एल ए, ये जो साउंड इस वक्त देता है ना, ये एम की साउंड देता है, ठीक है ना? एम की साउंड किससे निकलेगी? ई से, ठीक है? जब वॉयल साउंड आ गया, जब वॉयल साउंड आ गया तो क्या करना है? हमें लगाना है एन। यहाँ पे ए नहीं आएगा। समझाने के लिए देखो कि मैंने कितना आसान तरीका रखा है यहाँ पे। इसके बाद आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी, बस आपको सिर्फ देखना है। क्लास 10th वाले वो भी अच्छे से देखें, 12th वाले वो भी अच्छे से देखें। कोई एग्जाम दे रहा है ना एसबी का या कोई और एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल आसान रहने वाला है। क्या लिखा मैंने? एमएलए। एमएलए जब आ गया तो हम देखते हैं एम। एम जो है वो है कंसोनेंट। क्या है? कंसोनेंट। जब हमने कंसोनेंट की बात की तो इसका मतलब नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसकी साउंड जो है वो है वोवेल, ठीक है ना? वो है वोवेल, ठीक है? तो वोवेल साउंड के साथ हमने क्या लगाया? एन, जो मैंने अभी बताया। दूसरा देखते हैं अब इसी का। ही इज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने क्या बताया? ही इज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब फिर से देखना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब एम जो है, एम की आवाज जो है ना म से निकलती है। किससे निकलती है? म से। और म से आवाज निकलते ही ये मतलब साउंड क्या हो गया? कंसोनेंट। अब ये साउंड कंसोनेंट है, समझाने के लिए देखो। अभी मैंने बताया यहाँ पे वोवेल साउंड निकला, यहाँ पे कंसोनेंट साउंड निकला, तो यहाँ पे आएगा ए, ठीक है? इसीलिए लिखा हमने ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? ही इज एन ऑनेस्ट मैन। एच देखेंगे, एच यहां पे फिर से कंसोनेंट है, ठीक है? कंसोनेंट है तो नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पे एच क्या है? साइलेंट रहता है। जब भी एच साइलेंट रहता है उसके बाद कोई वॉयल साउंड हो, वॉयल साउंड हो जिससे ये वर्ड स्टार्ट होता हो, तो वहां पे क्या लगेगा? एन। एन नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखे क्या लिखा मैंने? हॉस्पिटल, ठीक है? यहां पे एच साइलेंट नहीं है। जब एच साइलेंट नहीं है तो यहां पे हम लगाएंगे ए हॉस्पिटल। यहां पे एन हॉस्पिटल नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना?
एन हॉस्पिटल यहां पे नहीं आएगा, ठीक है, यहां पे एन हॉस्पिटल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज एन एमबीबीएस स्टूडेंट। अब फिर से एम की आवाज क्या निकल गई, फिर से वॉयल की आवाज निकल गई, तो एन आएगा, एन ही आएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, ए जो है यहां पे एन आना चाहिए था, क्योंकि यहां पे यू है, ठीक है, यू की आवाज यहां पे वाई से निकलती है, फॉर एग्जाम्पल यूजफुल, यूजफुल, ठीक है, वाई से इसकी आवाज निकलती है। जब वाई की आवाज निकल गई तो वो कंसोनेंट साउंड है, तभी इसने क्या किया है, ए लगाया है। दूसरा देखेंगे, यहां फिर से वही आवाज निकल रही है, ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। इसी तरह से ये भी वॉयल है, ये भी वॉयल है, ठीक है, लेकिन आवाज जो है ना वो वाई की निकलती है, एन नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है, ए यूरोपियन लेडी, ठीक। अब यहां देखो, ए एन, ओ क्या है, ओ क्या है, वॉयल साउंड है ना यहाँ पे ओ की, लेकिन इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ए वन, डब्ल्यू जैसी आवाज निकलती है, वो की आवाज निकलती है, ठीक है। जब वो आवाज निकल गई तो वहां पे क्या आएगा, ए आएगा, एन नहीं आएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं दोनों एन एन आर लिखा है मैंने, तो ये चलो ये ठीक ही है, एन आर आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, एच जो है साइलेंट रहता है और यहाँ पे वॉयल साउंड है, तो यहाँ पे एन आर ही आएगा। तो यहां तक आप लोगों ने समझा कि एन और ए का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अच्छे से आपको समझ आया, अगर समझ आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैंने आपको बताया ए और एन का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, अब मैं बता रहा हूं द का इस्तेमाल हम कहां करते हैं। द का इस्तेमाल तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि हम पर्टिकुलर चीजों के लिए इस्तेमाल द करते हैं। अब जो है ना एग्जामिनेशन के लिए ना आपको याद रखने के लिए कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी जिनके साथ द का आना जरूरी है, ठीक है ना, वो हम देखते हैं। चलिए, अगर आपको वहां रिवर का कोई नाम आए तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे द, क्या लगाओगे, द, जैसे द गंगा, द जमुना, द सरस्वती, ठीक है। कंटिनेंट का नाम आ गया, आप क्या लगाओगे, द लगाओगे, द एशिया, द अफ्रीका, ठीक है। इसी तरह से होली बुक का नाम आ गया तो क्या लगाओगे, द कुरान, द गीता, द बाइबल। इसी तरह से ग्रुप ऑफ कंट्रीज का नाम आ गया, द यूएसए, द यूएई, एटसेट्रा। इसी तरह से न्यूज़पेपर्स का नाम आ गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ग्रेटर कश्मीर, वो आप लगा सकते हैं। तो आप देख लेना ना, ये जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, इनके पहले द लगा हुआ होता है, तो न्यूज़पेपर्स के साथ भी द का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। इसी तरह से मैगजीन्स की बात आए, द हिंदू। इसी तरह से क्लास और काइंड ऑफ समथिंग, अगर किसी ब्रीड के बारे में कह रहे हैं, क्लास के बारे में कह रहे हैं, तो वहां पे भी आपको द का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द का आएगा। चलिए आगे चलते हैं, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, क्लास ऑफ काइंड ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के लिए भी करना है इस्तेमाल द सहारा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा एग्जांपल लिखी हुई है, माउंटेन रेंजेस द हिमालय। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं मैंने लिखा कि द का इस्तेमाल माउंटेन रेंजेस के लिए किया जाता है, सिंगल माउंटेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिंगल पीक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मेरी नजर एक एग्जाम के पेपर में बड़ी, वहां पे आया था डैश माउंट एवरेस्ट, कुछ आगे और भी था, तो वहां पे एक्चुअली क्या करना था, वहां पे आर्टिकल लगाना था। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लगाते हैं क्या लगाते हैं, द माउंट एवरेस्ट, लेकिन नहीं, माउंट एवरेस्ट के साथ कुछ भी नहीं आएगा, वहां द नहीं आएगा, माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं आएगा, बस खाली रखना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, ये एग्जाम में आ भी सकता है अगर माउंट एवरेस्ट आ गया, क्योंकि ये सिंगल है, ठीक है ना, ये सिंगल माउंटेन है ना, तो सिंगल माउंटेन के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर माउंटेन रेंज की बात होगी तो वहां पे द का इस्तेमाल करिएगा, सिंगल माउंटेन के लिए नहीं करना, सिंगल पीक के लिए भी नहीं करना, याद रखना ये पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं, कहां पूछे, नेचुरल फिनोमेना और डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल द साउथ, द नॉर्थ, द ईस्ट, ठीक है, द सन, द अर्थ, इनके साथ भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, द का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी की बात हो तो वहां पे भी द का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल द सिख्स, द मुस्लिम्स, द हिंदूज, एटसेट्रा। तो तो
इनके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर आपको याद रखने वाली एक चीज है, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा, ये आपके एग्जाम्स में खासकर इन्हीं में से आर्टिकल्स आते हैं जहां पे द का इस्तेमाल करना होता है और आप नहीं करते, या आपको इस तरह का आता है, माउंटेन रेंजेस का आता है या सिंगल माउंटेन का आता है, वहां पे करना होता है नहीं करना होता है, वो आपको कैसे याद रहेगा? बस इतना याद करो, आपका एग्जाम क्लियर। मैं कहता हूं वो क्वेश्चन आपका क्लियर ही क्लियर है। डन। अभी तक जो आपने पढ़ा उसके साथ थोड़ा सा ये मिलाइए तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा ये देखिए, मैंने कहा यहां पे क्या लिखा, द सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ क्या लगाया जाता है, द बेस्ट इंग्लिश मूवी, दैट मीन्स बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, जो ऊपर वाली डिग्री है। बेस्ट जो होती है ना ऊपर वाली डिग्री होती है, ठीक है ना। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ऊपर वाली डिग्री। जब ऊपर वाली डिग्री होगी ना, सुपरलेटिव डिग्री जिसे कहा जाता है, उनके साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है। द बेस्ट इंग्लिश मूवी, द ग्रेटेस्ट बुक, द टॉलेस्ट मैन, द फैटेस्ट वुमन, तो इनके साथ द का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम में ऐसी ट्रिक्स लगाई जाती है, यहां लगाया जाता है फैटेस्ट वुमन, वहां पे डैश होता है तो आपको लगाना होता है द। ठीक है, आगे चलते हैं। कंट्रीज विद प्लूरल नेम, जो कंट्रीज प्लूरल नाम के साथ हो उनके साथ द लगाया जाता है, ऐसे वैसे नहीं। जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनके साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब किसके साथ किया जाता है, यहां पे द नेदरलैंड्स, इनके साथ, तो ये प्लूरल बन गया तो इसके साथ भी क्या आएगा, द का इस्तेमाल किया जाएगा। और द रेस्टोरेंट होटल, द रेस्टोरेंट होटल, द किंग रेस्टोरेंट, इसके साथ क्या आएगा, द ताज होटल, इसके साथ क्या आएगा, द। तो होटल रेस्टोरेंट के साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं वहां जहां पे द का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ठीक है, आप बने रहिए। चलिए, सब्जेक्ट्स के साथ, नेम ऑफ पर्सन के साथ, इसके साथ, नेम ऑफ स्कूल्स के साथ, कंट्रीज के साथ द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इतनी चीजें याद रखो, एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स आप नहीं लिखोगे, द इंग्लिश नहीं लिखोगे, ठीक है। इसी तरह से किसी का नाम लिखोगे, उसका मतलब बशीर, रशीद, इनके साथ आप द का इस्तेमाल नहीं करोगे। कॉलेज, और आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो तो उसके साथ भी द का इस्तेमाल नहीं आएगा, स्कूल का भी नहीं आएगा और कंट्रीज का भी नहीं आता है। ऐसे लगता है हमें कि कंट्री के साथ आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं आता है। मैंने अभी बताया, अगर कंट्री प्लूरल नेम की हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।